सूची में हमारा नाम शामिल है। हमारी सारा बायोडाटा भारत सरकार के पास है, उससे हम जुड़े हुए हैं। और कहीं आप खुद के नाम से नहीं, दूसरे देश में जाते हैं तो खुद के नाम से नहीं, अपने देश के नाम से जाने जाते हैं। तो इतना समझ गए होंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, स्थानांतरण करना, वही माइग्रेशन कहलाता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी 19 जुलाई 1948 से पहले, वही बात है जो कि पीछे हम लोग देख चुके हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आए हैं भारत में तो आपसे कोई दस्तावेज, कोई कागजात नहीं मांगा जाएगा, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा और आप भारत के नागरिक बन जाएंगे आप। तो यहाँ पर लिखा गया है भारत में बस गए। दूसरी बात आती है जन्म भारत में या माता पिता भारत में जन्मे, और आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया आती है इसमें, दूसरी श्रेणी 19 जुलाई 1948 के बाद। 19 जुलाई 1948 के बाद हम लोग पीछे पढ़े हैं, हम लोग अभी 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं आप भारत में, तो आपको सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से अपना नाम दर्ज करना पड़ेगा और पंजीकरण कराना पड़ेगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उससे गुजरना पड़ेगा आपको, फिर जाकर आप नागरिक बनेंगे भारत के। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है पहले पाकिस्तान में रहते थे, बात सही है। भारत में आकर सरकारी कर्मचारी के सामने पंजीकरण करवाया, क्योंकि वह क्या किए 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं। जब बाद में आए हैं तो पंजीकरण तो करवाना ही पड़ेगा उनको। धर्म की कोई शर्त नहीं थी, किसी भी धर्म के हैं आप, धर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपकी नागरिकता आपको मिल जाएगी। बस वो दो डेट हैं उसको आपको जानना होगा। 19 जुलाई 1948 के इनके पहले क्या था, 19 जुलाई 1948 के बाद का, दोनों अगर आप समझ पा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल आता है रफ़ीक। रफ़ीक किसी का नाम होगा। रफ़ीक 1948 में भारत आया, 1949 में उसने पंजीकरण करा लिया, वह नागरिक बन गया। रफ़ीक कोई व्यक्ति हैं, 1948 में भारत आए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि हम पहले भारत को पहले घूम लेते हैं। क्या सच में भारत पाकिस्तान से बेहतर है? यहाँ पर सरकारें कैसे काम कर रही हैं, यहाँ पर लोगों को क्या व्यवस्था दी जा रही है, यहाँ पर लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जब यह 1948 में घूम लिए पूरा, तब बाद में उनको महसूस हुआ कि हम भारत में नागरिक बन जाएं और अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी पाएं और अपने भविष्य को बेहतर बना पाएं। तो यहाँ पर उन्होंने 1949 में उसने पंजीकरण करा लिया, वह नागरिक बन गया। 1948 में आया, घुमा फिरा, साल भर बीत गया, 1949 आया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, और क्या किए, भारत के नागरिक वह बन गए। अब आती है अगला, दैनिक जीवन में महत्व क्या है इसका। यह दिखाता है कि भारत ने पीड़ितों को अपनाया। जब कोई अपना देश छोड़कर आता है, बहुत ही
कठिन समय होता है वो, क्योंकि आप अपना घर द्वार, अपनी जगह, अपना खेत खलिहान छोड़कर आते हैं। बहुत ही दुखद घटना होती है वो। यह संवैधानिक मानवीयता का प्रतीक है। जब आप कोई पाकिस्तान से यह मन में लालसा लिए आता है कि चलिए भारत में चलते हैं और वहाँ के नागरिक बन जाएंगे, और जब वह यहाँ पर आता है और नागरिक वह बन जाता है, तो उसे बहुत सी ही अंदर से एक खुशी महसूस होता है कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बेहतर है। हम आए और नागरिक बन गए। बड़ी बात क्या है इसमें, आज जब नागरिकता पर बहस होती है, जैसे CAA 2019, अभी आप 2019 में देखे होंगे CAA का विरोध हो रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि झंडा लेकर निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है पहले कि CAA है क्या। पहले समझिए फिर विरोध कीजिएगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एक परिवार जो आज भी रिफ्यूजी कैंप में रह रहा है, उसकी नागरिकता का आधार कहीं न कहीं अनुच्छेद 6 की भावना से जुड़ा हुआ है। रिफ्यूजी वो होते हैं जो किसी दूसरे देश से आए होते हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली होती है और वो कैंप में रहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे तंबू लगा कर लोग रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में। आज भी दिल्ली में करीब आप शायद देख पाएंगे, आप दिल्ली में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 6 क्या कहता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।